नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 19,838 भर्ती का एग्जाम 16 तारीख से जो है शुरू हो गया है। ठीक है, 16 तारीख को पहला शिफ्ट का एग्जाम जो है हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम 20 तारीख का है। नेक्स्ट एग्जाम कब है? 20 तारीख को है। ठीक है, और सभी को ये चीज़ ध्यान रखना है, जो वायरल पे आप दोस्तों इतना जो है मतलब हंगामा हो रहा है, क्योंकि वायरल तो हुआ ये कन्फर्म है, क्योंकि मोबाइल लेके गया तभी फोटो बाहर आया है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से, सारा चीज जहां जहां सपोर्ट की जरूरत होगा वो सारा चीज हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपका कर्तव्य ये बनता है कि आपका एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। ये हम जो है चिल्ला के बोल रहे हैं, कोई आपका जो एग्जाम जो हो रहा है, जैसे 20 तारीख को होगा, 23 तारीख, 27, 30 और 3 अगस्त को होगा, आपके एग्जाम में कोई परिवर्तन या कोई कैंसिलेशन नहीं होना है। आप अच्छे से अपने तैयारी में, रिविजन में लगे रहिए। अगर अंतिम समय है, क्योंकि अंतिम समय में माइंड हड़बड़ा जाएगा, जानते हुए क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत बना के आ जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं जिसका आगे एग्जाम है अपना तैयारी में लगे रहिए। हम लोग यहाँ पे जो एग्जाम का दोस्तों ये पेपर जो वायरल हुआ, इस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना मन से तैयारी कीजिए। आज हम लोग जो इस क्लास में दोस्तों देखेंगे, ये 16 जुलाई पर आधारित दोस्तों यहाँ पे, और वायरल क्वेश्चन जो है उसके आधार पे जो है हम लोग एक सेट यहाँ पे तैयार किए हैं, फुल प्रैक्टिस सेट, यानी कि जैसा एग्जाम में फुल लेंथ टेस्ट आपका पूछा जाता है उसी प्रकार से ये फुल लेंथ टेस्ट दोस्तों तीसरा है, याद रखेंगे। इससे पहले 1 और 2 हम करवा दिए, इसी के बेसिस पे ध्यान रखेंगे। अगर आप नहीं किए तो जाके आप कर लेना। तो ध्यान रखना, ये जो है 20, 23, 27 और 30 और 3 अगस्त को यहाँ से क्वेश्चन छपेगा। अच्छे से सभी लोग जो है इस क्लास को करेंगे शुरू से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, और ध्यान पूर्वक जो है दोस्तों अच्छे से जो है स्कोर भी कमेंट में लिखना है, कितना आपका इसमें स्कोर आया है, क्योंकि सेफ स्कोर इसमें जो है 60+ यहाँ पे हम घोषित किए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना। लास्ट में जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों का कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मानचित्र पर सागर की लवणता को दर्शाया जाता है किसके द्वारा? मानचित्र पर दोस्तों सागर की जो लवणता होता है उसको किससे दर्शाया जाता है, ये बताना है। याद रखना, इसका राइट आंसर होगा आइसोहेलाइन। क्या हो जाएगा? आइसोहेलाइन। ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति वाला जो है प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है, ये बताइए। यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो त्रिमूर्ति वाला दोस्तों मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? याद रखना, इसका राइट आंसर होगा कहाँ पे? तो हो जाएगा सुचिंद्रम। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, सुचिंद्रम। यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है, गुड फ्राइडे जो है किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे का संबंध किससे है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा ईसा मसीह को दोस्तों जिस दिन सूली पे चढ़ाया गया था उस दिन। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है, उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु से दोस्तों जो है वर्षा का कारण क्या नहीं? उत्तर पश्चिम भारत में क्या होता है, शरद ऋतु में शीत ऋतु में भी वर्षा होता है, इसका कारण आपको बताना है कैसे होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ये पश्चिमी अपवाद के कारण ये होता है। आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे, ग्रामीण राष्ट्रीय विकास संस्थान, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। संस्थान से दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे नेशनल संस्थान हो चाहे इंटरनेशनल संस्थान हो। क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है? 5 का राइट आंसर बताइए। तो हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ होगा? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे, टू बीट ए यहाँ पे रिट्रीट मीन्स, इसका जो मतलब होगा 6 का, ये आपका हो जाएगा टू रन ऑफ। ऑप्शन बी हो जाएगा। इंग्लिश है, इंग्लिश में बस आपको रिवीजन करते रहना है। 6 से 7 क्वेश्चन आपका इंग्लिश में एवरेज पूछा जा रहा है। यहाँ पे कोशिश रखेंगे हम लोग कि 1 या 2 या 3 क्वेश्चन भी अगर सही कर लेते हैं उधर हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको सही करना है इंग्लिश में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है अपोजिट मीनिंग दोस्तों गिवन द आइटम, सेफ का अपोजिट चुनना। अपोजिट मतलब विपरीत, इसका हो जाएगा इनसिक्योर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि गिवन द सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस आपको बनाना। देखिए, द टीचर पनिश्ड द बॉय फॉर, यहाँ पे जो है डिस्को obedience, यहाँ पे इसका बताना है। 8 का राइट आंसर ये ए आपका यहाँ से जो है करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो है द बॉय वाज disobedient सो द टीचर पनिश्ड हिम। आंसर यहाँ से ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ ये पूछा जा रहा है। 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको बलिया में दोस्तों हुआ है, उत्तर प्रदेश में। आंसर क्या होगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, वर्ब आपको जो है इस खाली जगह में चुनना है। मेक हैव यहाँ पे है, व्हाइल यहाँ पे जो है द सन डैश,
राइट आंसर 10 का क्या होगा, ये आपको साइंस, ऑप्शन नंबर साइंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, साइन जो होता है चमकना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क के सांद्रण हेतु प्रयुक्त विधि कौन सा होता है। सल्फाइड अयस्क के सांद्रण में दोस्तों कौन सा विधि उपयोग होता है, तो ये झाग उत्प्लावन विधि, झाग उत्पन्न विधि, ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एड्रेनल एक हार्मोन है जो प्रभावित करता है किसको। एड्रेनल दोस्तों जो होता है ये रक्त दाब को प्रभावित करता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर होगा, रक्त दाब याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सर यहाँ पे जो है रोनाल्ड रॉस ने किसकी खोज निकाला था, ये बताइए। यानी कि रोनाल्ड रॉस के द्वारा किसकी खोज किया गया, तो याद रखना ये मलेरिया का जो है परागन मच्छरों द्वारा होता है, यानी कि मलेरिया रोग का। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, इसमें से कौन मनुष्य का आदर्श कभी नहीं बन सकती थी, हो जाएगा दोस्तों बदरियां, बदरियां होगा आंसर, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बदरियां है, बकरियां नहीं, बदरियां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्या है, मेढक के नेत्र गोलक का जो है क्लोराइड का स्तर क्या होता है। देखिए बायोलॉजी में इसी तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है 2-4 क्वेश्चन डाला जा रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखने इन सभी क्वेश्चन को। मेढक के नेत्र गोलक का क्लोराइड स्तर कैसा होता है, ये आपका हो जाएगा कैसा, तो वर्णक। आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का एक शब्द बनाइए। ठीक है, दूसरे के उपकार को न मानने वाला, यानी कि मुहावरा है, दूसरे के उपकार को न मानने वाला का एक शब्द बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो राइट आंसर जो 16 का होगा, ये कृतज्ञ यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा। अनेक शब्द का एक शब्द यहाँ पे बनाना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रेखांकित पद को जो है उचित कारक का पहचान करिए। तो ये दोस्तों बोतल में दूध बचा है, तो ये में आपको बताना है कि कौन सा कारक है। तो में पे कौन सा होगा, तो आपका हो जाएगा में पर अधिकरण होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया के सही रूप का जो है विकल्प पहचानिए। क्रिया का कौन सा इसमें सही रूप है, ये पहचाना है। स्कूल बस जो है 5 मिनट डैश है, क्या होगा यहाँ से, राइट आंसर होगा में आएगी। स्कूल बस जो है 5 मिनट, स्कूल बस 5 मिनट में आएगी। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कृपन, क्या है, कृपन का सही पूर्ण रूपेण वर्ण विक्षेपण करना। ये संधि विच्छेद नहीं, वर्ण विक्षेपण, यानी किन किन वर्ण का इसमें प्रयोग किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा डी, क हलंत त्र ट, उसके बाद प हलंत अ न हलंत, उसके बाद अ। आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दिया है कि शुद्ध वर्तनी का पहचान करिए। शुद्ध वर्तनी आपको यहाँ पे चुनना है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर ये कृष्ण जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही लिखा हुआ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों जो है करे कि एक कण जिसका दोस्तों द्रव्यमान m है, उसके बाद दोस्तों जो है जिसका बल जो है p, और जिस पर बल p यानी p बल और t समय तक जो है आरोपित होता है, तो गतिज ऊर्जा t बराबर t समय के बाद दोस्तों क्या होगी, ये बताना है। गतिज ऊर्जा t सेकंड के बाद क्या होगी, तो याद रखना ये हो जाएगा p²t²/2m। ऑप्शन नंबर ये जो है बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऑलरेडी हम बताए हैं सिलेबस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें जो ध्वनि तरंग गमन नहीं करती है। तो ध्वनि तरंग, देखिए ध्वनि को गमन करने के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे निर्वात में ये गमन नहीं करती है। क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया था, इस साल भी आपके एग्जाम में आएगा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि का पूछेगा निर्वात में चाल, तो 0 होता है। ठीक है, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। बी यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, गांधी जी के अनुसार राजस्व स्वराज, गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए, ये बताइए। यानी गांधी जी ने क्या बोला था इसके बारे में, तो ये चरित्र निर्माण। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर है तो आपतन कोण कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जा रहा है, अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ये सी हो जाएगा। और याद रखना प्रकाश चैप्टर से आपको अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम उसका कंप्लीट नोट आप लोगों को दे दिए हैं। हैंड रिटेड जो है आपको नोट्स है, वहां से आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। एक बार उसको अच्छे से खाली पढ़ लेना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखिए आपतन कोण क्रांति कोण के बराबर होता है, तो अपवर्तन कोण कितना होगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मानव का रेटिना दोस्तों कह रहा है कि नेत्र दोस्तों जो है नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बहुत भी क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो वो तो 25 सेंटीमीटर होता है, सभी को याद है। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ से पूछा जाएगा नेत्र से संबंधित कि मानव का रेटिना जो है नेत्र लेंस से कितनी दूरी पर स्थित होता है। तो याद रखना ये जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.7 सेंटीमीटर होता है, लेकिन आपको यहाँ से नहीं दिया, तो ये 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे लेके चलना है। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एग्जाम में जो पूछा गया उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, देखिए विद्युत विभव, और एग्जाम में क्या पूछा था, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो देखिए विद्युत विभव दोस्तों यहाँ पे है, तो इसका दोस्तों पूछ रहे कौन सी राशि है, कौन सा राशि हो जाएगा, तो ये होगा अदिश राशि, आंसर ये आपका राइट आंसर होगा, ये यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है, कौन सा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, तो किलो वाट घंटा, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था, प्रथम प्रायोगिक सौर सेल का निर्माण कब किया गया था, तो ये 1954 में थे। ईस्वी वाला सवाल भी आपको अच्छा खासा पूछ रहा है, इसको याद रखना, सौर सेल का जो है निर्माण पहली बार जो हुआ था ये 1954 में। दाब बढ़ाने पर जल का हिमांक क्या होगा, तो दाब जब बढ़ाएंगे तो जल का हिमांक दोस्तों घटता है, आंसर ये बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है गैस में करें कि ध्वनि का चाल स्वतंत्र रहती है किसमें, ये बताइए, गैस में ध्वनि की चाल स्वतंत्र रहती है किससे, ये बताना है। 30 का राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये दाब से दोस्तों होता है, दाब का कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है गैस में ध्वनि के चाल पे, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पूछा रहा है कि धातु की प्लेट को दोस्तों 1 सेंटीमीटर मोटी और 9 सेंटीमीटर यहाँ पे चौड़ी 81 सेंटीमीटर लंबी पिघला कर एक घन का आकार दिया जाता है, तो दोस्तों कह रहा है कि ठोस के जो पृष्ठ क्षेत्रफल में अंतर कितना आएगा। तो ये मैथ का सवाल है, आप लोग बनाएंगे, इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, राइट आंसर आपको निकल जाएगा ये 1152 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा समय नहीं, फटाफट हम लोग यहाँ पे रिविजन करेंगे और अकॉर्डिंग टू जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसी के सवाल पे, उसी के आधार पर मैथ का भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 32 नंबर के, एक लंबवृत्तीय शंकु का त्रिज्या दोस्तों इतना है और ऊंचाई इतना है, दोनों का अनुपात दे दिया है, तो इसकी आयतन जब इतना है तो दोस्तों तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, पाई आर एल, ठीक है, उसमें निकालेंगे, राइट आंसर कितना निकल जाएगा, ये आपको 13 मीटर आपको निकल जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है दिया है कि इसको जो है कोड भाषा में ये लिख सकते हैं, तो लाइट को क्या लिखेंगे, ठीक है, लाइट को तो ये क्या बोले थे हम, ए से लेकर के एम तक लिखना है और एन से लेकर के जेड तक दोस्तों लिखना है, ठीक है, इसी के आधार पर ये सवाल आपको बनाना है। आंसर यहाँ से जो निकल जाएगा 33 का ये डी आपको यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि x का समुच्चय कितना होगा, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x का मान दोस्तों निकालेंगे, कितना निकलेगा, तो ये निकल जाएगा -3 और 3, ऑप्शन डी आपका एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है h बराबर इतना है, HAT बराबर इतना है, तो बॉक्स का मान कितना होगा, तो ये तो लेटर की संख्या है, ठीक है, कि कौन सी लेटर कितना संख्या होता है, ठीक है, तो ये अंक दोस्तों यहाँ से पूछ रहा है, इसका जोड़ अगर निकालेंगे बॉक्स का तो 35 का राइट आंसर निकल जाएगा 41 यहाँ से। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के क्रय मूल्य 170% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 20% वृद्धि कर दी जाए तो विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो नया लाभ प्रतिशत 125% आपको निकल जाएगा, आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है कि x + 3 पे पावर 3 के जो है प्रसार में x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, 37 का राइट आंसर यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, 37 का दोस्तों यहाँ से राइट आंसर डी हो जाएगा, 27 निकलेगा, आंसर यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे 10 आंकड़ा का मानक विचलन इतना है तो उसका प्रसारण कितना होगा, तो इसका प्रसारण दोस्तों आप निकालेंगे तो ये आपको कितना निकलेगा, तो प्रसारण आपको निकल जाएगा सी आपको 1.44। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है दोस्तों कि a + b जो है π/4 है, तो यहाँ पे दिया 1 + 10a और यहाँ इंटू 1 + 10b का मान कितना होगा, तो इसका मान जो आपको निकलेगा दोस्तों ये आपको 2 निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे करें किसी कक्षा में दोस्तों विद्यार्थी का औसत वजन इतना है, उसके बाद जो है यहाँ पे दिया है कि लड़का का वजन इतना है, तो ये तो हम निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कक्षा में लड़की का मांग रहा है, कुल निकाल के लड़का घटा लेंगे, आंसर यहाँ से क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा आपका 40 का दोस्तों 100 यहाँ से जो है संख्या निकल जाएगा लड़की का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति आपसे पूछ लिया है, चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है किसके शासन काल में, ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लाए हैं, ठीक है, चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था तो मैंने ट्रिक आपको बताया, रावे पाको बताया ना, ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन एक आएगा हर शिफ्ट में। और अकाक मैंने ये भी आपको याद करवाया था, अकाक करवाए थे ना, देखिए रा से राजगिरी में पहला और अ से हो जाएगा ये आपका क्या था, अजात शत्रु, वै से वैशाली दूसरा और का से हो जाएगा कालाशोक, पा से पाटलिपुत्र और तीसरा हो जाएगा यहाँ से अशोक, कु से कुंडलवन कश्मीर और ये आपका कनिष्क लास्ट में, ठीक है, तो चौथा पूछ रहा है तो चौथा क्या हो जाएगा कनिष्क, आंसर यहाँ से क्या होगा बी आपका है बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वह बिंदु जहां दोस्तों दो जो है निर्देशांक अक्ष मिलते हैं कहलाता है क्या, इसे क्या कहते हैं, इसे जो कहा जाता है याद रखना मूल बिंदु कहते हैं, आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे देखेंगे क्या है, भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा है, ये बताइए। अंतिम यूरोपीय देश, अंतिम में कौन आया एक प्रकार से, तो आपका हो जाएगा फ्रांस था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे अशोक द्वितीय के नाम से किसे जानते हैं, देखिए अशोक द्वितीय है, अशोक द्वितीय के नाम से जानते हैं, ये आपका कनिष्क हो जाएगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसने जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, पहला मुसलमान आक्रमण पहला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये आपको मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, डी आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन है, निम्नलिखित में से बताइए कि सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति जो है संत कौन सा है। 46 का राइट आंसर होगा यहाँ से कबीर, क्या हो जाएगा कबीर हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी दोस्तों ध्यान रखेंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का तारीख क्या है, तो ये आपको डेट सहित पूछा गया था, क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ठीक है, अमृतसर में हुआ था, पंजाब में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या था, ये बताना है, छत्रपति शिवाजी के माता का नाम क्या हो जाएगा, तो होगा जीजाबाई, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, जीजाबाई दोस्तों ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे दिया है कि कौन सा स्थल दोस्तों यहाँ पे जो है स्थल रूप हिमनद के कार्य से संबंधित है, हिमनद के कार्य से संबंधित नहीं है, लास्ट तक क्वेश्चन पढ़ना है, नहीं है दोस्तों यहाँ पे दिया है, तो आपका हो जाएगा इंजेल वर्ग, आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे दोस्तों है ये डिग्री वाला सवाल है, आपको निकालना है AOC का डिग्री आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है, तो इसका जब निकालेंगे तो आपको 40 डिग्री दोस्तों आपको निकल जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा कि किस देशांतर के सहारे भारत का मानक समय दोस्तों जो है मानक समय निर्धारित किया गया है, ये बताइए। मानक जो है दोस्तों निर्धारित किया गया, तो क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है ना, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और ये टोटल पूछे कितने राज्य से होकर गुजरता है, तो टोटल रेखा जो है 5 राज्य से होकर गुजरता है, यूपी से शुरू होता है, MP जाता है, फिर छत्तीसगढ़ जाता है, फिर आपको उड़ीसा जाता है और फिर लास्ट में AP से निकल जाता है, आंध्र प्रदेश से निकल जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पूछे रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाद्वीपीय पठार नहीं है, कौन सा इसमें से महाद्वीपीय पठार दोस्तों नहीं है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, दक्कन का पठार यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे है दिया है कि एक संग्रह, क्या है एक संग्रह में 80 बल्ब जो है 80 बल्ब यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, उनके जो है जीवन कालों यानी कि घंटों में बारंबारता सारणी के रिकॉर्ड किया गया, यहाँ पे आपको जो है रिकॉर्ड किया गया बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया क्या है कि एक बल्ब यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इस बल्ब की जीवन काल इतना घंटा होने की प्रायिकता क्या होगा, क्या होगा, तो याद रखना ये 53 का राइट आंसर दोस्तों ये आपको सी निकलेगा, सी यहाँ पे जो है आपको नीचे ऑप्शन है ये 0 यहाँ से आपको निकल जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे कि कौन सा नगर जो है दिल्ली और कोलकाता राजमार्ग पर नहीं पड़ता है, ये बताइए कौन सा नगर, यानी कि दिल्ली कोलकाता राजमार्ग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो है रोडवे जो है उस पर नहीं पड़ता है, तो ये वाराणसी इसमें नहीं आता है, आंसर क्या हो जाएगा डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर यानी कि प्रदेश के रूप में जाना था, ये क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछा गया है, ठीक है, ये औद्योगिक वाला क्या हो जाएगा यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध है, तो याद रखना ये हो जाएगा आपका इस्पात एवं इंजीनियरिंग दोस्तों प्रसिद्ध था, ये यूरोप में दोस्तों याद रखना, ठीक है, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का ये क्वेश्चन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पनामा नहर क्या है, पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है, पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या है साओ पोलो, क्या है साओ पोलो जो है किस फसल के उत्पादन है, कई बार बताएं, क्या हो जाएगा राइट आंसर से, ये आपका होगा कहवा का यानी कि कॉफी का, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है अलीगढ़, क्या है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है, 2024 का ये करंट है, 2024 में ये बनी है, और ये याद रखना करंट आपको जो है लगभग पीछे से पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आपको उसी बेस पे हम एक करंट अफेयर का क्लास आप लोग को हम करवा रहे हैं, ध्यान रखने इस चीज को, ठीक है। यहाँ से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 58 का, तो हो जाएगा प्रोफेसर नाइमा खातून, ये ध्यान रखना पूछा जाएगा, प्रोफेसर नाइमा खातून याद रखना। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद मामले को संदर्भित किया जाता है कहां पर, अगर राष्ट्रपति संबंधित चुनाव हो रहा है उस पर विवाद हो जाए, इसका निर्णय कहां पे, इसका मामला कहां पे देखा जाता है, इसका मामला दोस्तों देखा जाता है सीधा सर्वोच्च न्यायालय में, आंसर ये बी आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर देना, और लास्ट में जरूर बताना कि ये सेशन आप लोगों का कैसा रहा, और दोस्तों ध्यान रखना इस सेट में आपको कितना नंबर आया ये कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सेट है क्योंकि उसी के आधार पर इस सेट को मैंने तैयार किया है, ठीक है।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, क्षेत्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्षेत्रीय परिषद का जो है पदेन अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है, तो ये हो जाएगा ए, यानी कि कोई भी एक केंद्रीय मंत्री जो होता है वो क्षेत्रीय परिषद का जो पदेन अध्यक्ष हो सकता है, कोई भी। आंसर ये ए आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, दो या दो से अधिक क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। दो या दो से अधिक क्षेत्रीय परिषद की जब बात आता है तब दोस्तों कौन करता है, 61 का राइट आंसर हो जाएगा भारत के जय गृह मंत्री। कौन करता है, भारत के गृह मंत्री। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, होम मिनिस्टर के द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जब कोई महिला, क्या है यहाँ पे, जब कोई महिला किसी निर्वाचन में मदद करती है तो वह दोस्तों प्रयोग करती है अपना क्या प्रयोग करती है अपना, तो ये जो प्रयोग करती है 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिक अधिकार, ठीक है, राजनीतिक अधिकार। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा, डी याद रखना, क्योंकि हम लोगों को जो वोट गिराने का अधिकार मिला है एक राजनीतिक अधिकार है, ये कौन सा, पॉलिटिकल यानी कि जो अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार भी इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। 326 अनुच्छेद के तहत हम लोग वोट गिराते हैं। भारत में कह रहा है कि राज्यों की शक्ति का स्रोत क्या है, भारत में जो राज्यों की शक्ति का स्रोत होता है वो होता है संविधान अपना। ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, एक पिंड द्वारा दोस्तों जो है पिंड द्वार में तैर रहा, यदि पिंड को दोस्तों कह रहा है कि थोड़ा सा दबाकर छोड़ दिया जाए तो यह दोस्तों क्या करेगा, तो ये क्या करता है, तो याद रखना ये छोड़ी गई स्थिति में दोबारा आ जाएगा। आंसर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, ठीक है, बहुत भी क्वेश्चन रहेगा, सबसे अच्छा चालक या सबसे अच्छा सुचालक जो होता है ये होता है चांदी, सिल्वर। आंसर ये ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तरंगे करे कि ध्रुवित नहीं की जा सकती है, कौन सी तरंगे यहाँ पे ध्रुवित नहीं की जा सकती, इस टाइप की भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आपका ध्वनि हो जाएगा। आंसर ये सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ध्रुवन की जो क्रिया होता है आपको प्रकाश में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बारंबारता से संबंधित सवाल है यहाँ पे, ठीक है, दिया गया है, इसको आप लोग बनाएंगे। इसका जो राइट आंसर यहाँ से निकलेगा 67 का राइट आंसर आपको निकल जाएगा दोस्तों सी, ये 6 यहाँ से आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सेल्सियस तापक्रम में पैमाने में जो है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप जो हो सकता है कितना हो सकता है, तो ये हो सकता है -273 डिग्री सी, और ये एग्जाम में -273.15 डिग्री सी आपको रहेगा, याद रखेंगे। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्या यहाँ पे, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है, तो सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, ये करंट का VVI क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा ये 69 का, ये आपका होगा दिल्ली में, कहां पर, नई दिल्ली। ऑप्शन ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, करे कि एक जो है कृष्ण पिंड का ताप करे कि इसके मूल जो है मूल ताप के आधा कर दिया जाए, ठीक है, आधा कर दिया जाए तो पिंड द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा क्या हो जाएगी, मात्रा क्या होगी, तो याद रखना 1/16, क्या होगा 1/16। आंसर ये ए आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, दिया यहाँ पे कि तत्व जो विद्युत के संचालन में सहायक नहीं है वह कौन सा है, ये बताइए। तत्व जो विद्युत के संचालन में सहायक नहीं है वह कौन सा होता है, ये हो जाएगा आपका यहाँ से एस, यानी कि ऑप्शन नंबर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये आपका सल्फर हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या होगा, ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि वह धातु जिसके बर्तन में कॉपर सल्फेट का विलयन रखा जाता है, कौन सी वह धातु होता है, ये बताना है। तो 72 का राइट आंसर यहाँ से दोस्तों क्या निकलेगा, ये आपको एजी निकल जाएगा, एजी यहाँ से निकल जाएगा। ऑप्शन ये ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, एजी मतलब चांदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे क्या पूछ दिया यहाँ पे कि सोडियम जो है सक्सीनेट को जो है सोडा लाइम विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होने वाला यौगिक जो है कौन सा होगा, कौन सा यौगिक होगा, याद रखना ये एथीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका ये राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, एक सर्वोत्तम जो है अपचायक यहाँ पे कौन सा है, एक सर्वोत्तम यहाँ पे अपचायक जो है कौन सा हो जाएगा, इसके राइट आंसर याद रखना Cl-1। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, K2Cr2 और O7 में जो है क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, किसका पूछ रहा है, क्रोमियम का, ठीक है, Cr का। तो Cr का यहाँ से अगर निकालेंगे तो आपको +6 आपको निकल जाएगा। आगे यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि वाक्य को शुद्ध करे, कौन से यहाँ पे शुद्ध, यानी कि दिया है घूमना सुबह अच्छा है, ये जो है शुद्ध में आपको शुद्ध करके इस वाक्य को लिखना है। ये सुबह घूमना अच्छा है, ये यहाँ पे होना चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। मुहावरा का अर्थ बताइए, अंक भरना, अंक भरना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा क्या, तो गले लगाना, ठीक है, गले लगाना। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयोग और वियोग किस रस के रूप है? संयोग और वियोग जो है किस रस के रूप है, ये बताना है। 78 का ये हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, श्रृंगार यहां से याद रखेंगे। योजक चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, ये बताइए। योजक चिन्ह का सही उदाहरण जो यहाँ पे हो जाएगा ये होगा सी, रोहन ने कहा मुझे पढ़ाई करनी है, ये आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही समास वाला विकल्प चुनिए यहाँ पे, ठीक है। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु यानी कि विग्रह एक प्रकार से बताना है, ठीक है। 80 का राइट आंसर निकल जाएगा 7 सिंधुओं का समूह, आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का जो कारण है दोस्तों यहाँ से याद रखना, विटामिन डी की कमी से आपका होता है, खास करके बच्चा में होता है, शिशु में आपका देखने को मिलेगा, हड्डी कमजोर हो जाता है। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिया यहाँ पे ब्लास्टोपोर क्या है? ब्लास्टोपोर जो है ये क्या है? 82 की राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज में दोस्तों ये होता है और युग्मनज में पाया जाता है, ठीक है। यकृत भोजन को जो है जिस रूप में संचित करता है वह कौन सा है, ये बताना है। तो यकृत जो करता है याद रखना ये लास्ट में जाके करता है ग्लाइकोजन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, संयुक्त नालिका दोस्तों कह रहा है कि कुपिका ग्रंथ यहाँ पे कौन सा है? संयुक्त नालिका कुपिका ग्रंथ इनमें से कौन सा है? 84 का ये हो जाएगा, स्तनियों की जो है, स्तनियों की स्तन ग्रंथियां। आंसर ये सी आपका दोस्तों यहाँ से राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर देना, ठीक है। लास्ट में जरूर बताना कैसा रहा ये क्लास और सभी लोग कमेंट बताना अपना स्कोर, ठीक है। और मन लगा के अच्छे से रिविजन करिए दोस्तों। आपके पढ़ाए आप जो पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन वही क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछने का तरीका बदला हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसीलिए आपको लग रहा है कि कहां से क्वेश्चन आ रहा था। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, सारा चीज मैंने पढ़ाया है, आप पीछे की चीजों को जाकर अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगला यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? इसमें से कौन सा प्रत्येक पदार्थ है जो प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? 85 का राइट आंसर दोस्तों ये ए हो जाएगा, प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राणी दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राणी जो सरीसृप और स्तनियों के जो है बीच की कड़ी है, सरीसृप और स्तनियों के बीच कौन सी प्राणी एक कड़ी का काम करता है? ये एकेडिना, यहाँ से याद रखना एकेडिना। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्तनधारी में आता है, एकेडिना स्तनधारी में, लेकिन ये अपवाद में आता है, अपवाद में। क्योंकि स्तनधारी जनरली क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है, लेकिन एकेडिना जो अंडा को जन्म देता है और अंडा जन्म देते हुए भी स्तनधारी वर्ग में आता है और सरीसृप में भी आता है। इसीलिए याद रखना आंसर ये ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार के किस पक्षी बिहार को जो है संरक्षित घोषित कर दिया गया है? किस पक्षी बिहार को बिहार में जो है संरक्षित घोषित किया गया? करंट का क्वेश्चन है, याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गोगाविल पक्षी बिहार। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया में आर्थियोप्लास्टी जो होता है, प्लास्टी का जो है क्या है? ऑस्टियोप्लास्टी दोस्तों यहाँ पे क्या है? 88 का राइट आंसर होगा ये कुल्हे के जोड़ का प्रत्यारोपण करना। आंसर ये सी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार में करे कि कहाँ पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली को इंडिया बुक ऑफ अवार्ड में दोस्तों यानी कि रिकॉर्ड में शामिल किया गया? देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वो अलग होता है और यह इंडिया का है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, जो कि देश की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली रंगोली बनाया गया। तो ये 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सी होगा, गांधी मैदान पटना में दोस्तों। आंसर यहाँ से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, बहुत दिव्य क्वेश्चन आएगा, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है लक्षद्वीप में? तो याद रखना HDFC जो है दोस्तों एक निजी बैंक है जो कि लक्षद्वीप में जो है अपना शाखा खोला है। आंसर क्या होगा? बी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या है, भागलपुर में जो है हल्दिया जो है आयोजित कवियों के एक सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन दोस्तों साहित्य हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया? किन्हें जो है यानी कि दोस्तों हिंदी साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया? राइट आंसर याद रखना ये जो है राम आसार गोयल। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है? किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का कारण क्या हो सकता है? 92 का राइट आंसर होगा, याद रखना वहां की जनसंख्या में वृद्धि होगा, ठीक है। नलकूप में अधिक जल का निष्कासन होने लगेगा, उसके बाद वृक्ष की अधिक कटाई एवं वर्षा कम होगा, ये सारा चीज होगा। ऑप्शन नंबर ये डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहे कि किस खेल में जो है वेव एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है। वेव एलिस ट्रॉफी किस खेल में दिया जाता है ये बताना है। ये हो जाएगा दोस्तों रग्बी फुटबॉल में। आंसर यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 15 होता है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दिया है दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय राज्य निर्वाचन सम्मेलन 15 से दोस्तों 17 मार्च 2024 तक जो है निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था। पता है ना 2023, 24, 22 का करंट आपको लगभग पूछा जा रहा है, 25 का भी कुछ क्वेश्चन पूछा है, लेकिन पुराना करंट भी आपको उठा के दिया जा रहा है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ पे सम्मेलन हुआ 2024 में, तो 94 का राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है, बिहार के जो है बिहार के विषय में निम्न में से किससे जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। बिहार के कौन से दोस्तों विषय में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपको मिलता है ये बताना है। तो क्या हो जाएगा 95 का राइट आंसर ये हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी कि चिरांद से दोस्तों, और उसके बाद जो है मुंगेर और नवादा दोनों से। ऑप्शन नंबर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। वे लोग आहे भरा करेंगे, ठीक है, वे लोग आहे भरा करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका होगा यहाँ से बी, दे विल यूज टू हाई साई। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। खाली जगह में भरिए, क्या होगा यहाँ पे, यस्टरडे द सन डैश ब्राइटली, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 97 का, तो सॉन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ओपन द डोर, ओपन द डोर इसको अगर चेंज करेंगे तो आपको आ जाएगा डी, लेट द डोर बी ओपन। ऑप्शन नंबर बी आपका डी आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चेंज इनटू द इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में आपको बदलना है। आई सेड टू हर, उसके बाद योर ब्रदर हैज चीटेड मी, राइट आंसर यहाँ से 99 का क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा। आई टोल्ड हर दैट हर ब्रदर हैड चीटेड मी, आंसर ये ए आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे क्या है, पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच वाट। ये वाट दोस्तों यहाँ पे जो दिया है, वाट नॉनसेंस इज दिस, यानी कि वाट बताना है कौन सा यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये बताइए, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। आंसर यहाँ से सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, सी आपको यहाँ से याद रखना है। ये था दोस्तों आप लोग का जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था 16 तारीख को, और जो क्वेश्चन वायरल हो रहा है उसके आधार पर जो कंप्लीटली सेट तैयार किया गया है। इसमें कितना स्कोर आप कर पाए, स्कोर आप जरूर कॉमेंट में लिखेंगे, ठीक है। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों वायरल जो हुआ है उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अपना अपना जो है तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आगे के एग्जाम 110% होगा, आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वायरल हुआ उसका भी समाधान निकलेगा, लेकिन आपका जो एग्जाम आगे है उसमें आप अच्छे से लगे रहिए, माइंड को ज्यादा डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। ये हम बार बार बोलेंगे, हम लोग का काम है, हम लोग आवाज उठाएंगे, सारा चीज करेंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलिए सो मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।